टू माय चैनल गाइस। आज जो स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाने लगा रहा हूं वो मैं आपको 100% कह सकता हूं, मैं अपनी बात का पक्का हूं कि आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, स्ट्रक्चर सिखा दूंगा। मैं अपनी बात का खरा हूं, जुबान का पक्का हूं। इस तरह का वाक्य अगर आपको बोलना हो तो आप किस सेंटेंस के टेंस में या फिर कौन सा वर्ड आप यूज करना चाहेंगे। तो जुबान के लिए टंग का यूज करेंगे आप, क्या बात के लिए थिंग विंग का कोई चीज का यूज करेंगे, पक्का के लिए श्योर का यूज करेंगे, या क्या करने वाले हैं आप, खरा के लिए क्या कहेंगे, होना के लिए क्या करेंगे। तो इन सब हिंदी से इंग्लिश का कोई खास लेना देना नहीं होता है जब बात करते हैं एडवांस स्ट्रक्चर की। तो इसीलिए तो इसको एडवांस स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हिंदी होती है कुछ और, इंग्लिश होता है कुछ और। जैसे कि आप क्या करते हैं जब आप मुहावरे पढ़ते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स, जो भी आप पढ़ते, लोकोक्तियां हो, मुहावरे हो, तो उनमें क्या होता है, हिंदी कुछ और होती है और इंग्लिश होता है कुछ और। ठीक है, उसी तरह एडवांस स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं कि हिंदी में कुछ और होगा पर उसी से रिलेटेड, लेकिन हाँ ये बात जरूर फिक्स रहेगी कि जो कहना चाहता है सेंस सेम होगा। भले ही आप शब्दों का चयन अलग अलग कर सकते हैं या शब्दों को आप विभिन्न रख सकते हैं, डिफरेंट रख सकते हैं, पर सेंस नहीं कहीं जाएगा, सेंस सेम ही होना चाहिए। ये नहीं कि बात कुछ और कर रहे हैं आम की और आप लिख दे वहां पे इमली और बोले कि सर सेंस हमने समझा था। ऐसा नहीं है, आम से ही रिलेटेड कोई चीज हो तभी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे वर्ड चयन करने हैं, ऐसे शब्दों का चयन करना है, चूज करना है जो इनको फुलफिल करे या सेम मीनिंग देते हो। तो आइए देखते हैं कि जुबान या बात का पक्का होना, जुबान या बात का खरा होना क्या होता है ये। तो इसके लिए इंग्लिश लिखते हैं ट्रू टू वर्ड या ट्रू ऑफ वर्ड। जी हाँ, दोनों में से कोई आप टू या ऑफ प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको यह रेकमेंड करूंगा कि ज्यादातर मैंने स्पीकर्स को सुना तो ट्रू का वर्ड का यूज करते हैं, ट्रू टू वर्ड। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफ का भी यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं आई एम मैन ऑफ वर्ड, यानी मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, ये भी यूज किया जाता है। तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा है ताकि दो तरीके से आपको मैं बता सकूं। यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्चर, ये तो हर जगह काम आएगा ही। कुछ एडवांस अलग से भी चीजें हैं जो आपको मैं बता दूंगा इसमें। तो आइए देखते हैं ट्रू टू वर्ड का यूज कैसे करें सेंटेंसेस में। मैंने 3 सेंटेंसेस लिख दिए क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहला मैंने सेंटेंस लिखा है मैं अपनी बात का पक्का हूं। जी हाँ, मैं अपनी बात का पक्का हूं, मतलब जो कह दिया वो करता हूं। तो लिखेंगे आई एम, मैं हूं तो आई एम, और बात का पक्का के लिए क्या लिखा गया है, ट्रू टू वर्ड। लेकिन यहां पे आपको रुकना पड़ेगा, क्यों, यहां सिर्फ बात नहीं है, यहां पर है अपनी बात का, अपनी आ गई है बात किसकी, तो अपनी। और अपना के लिए क्या लिखेंगे तब, तो आप कहेंगे कि माई लिखेंगे। जी हाँ, सही बात है, माई लिखेंगे। पर आपको क्या ये पता है कि किसी भी सेंटेंस में जब अपना अपनी आता है यानी पोजीशन को दिखाता है, तो फिर वो किसके हिसाब से बनता है, वो बनता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो रहेगा अपना हमेशा उसी के लिए आता है, याद रखिएगा। अभी तो ये छोटा सेंटेंस है तो आप पकड़ लिए कि अपना माई होगा, पर यही अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस में इसका यूज कर दिया जाता है, बीच में कहीं सब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ पे आ जाएगा अपना, तो आप ढूंढेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव केस होंगे तो आप कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी अपना अपनी आए तो आप तुरंत सब्जेक्ट के पास जाइएगा, सब्जेक्ट को देखिएगा कि वो क्या है। तो सब्जेक्ट है आई, तो आई के लिए, अपना के लिए होता है माई। क्या होता है आई के लिए, माई। यू के लिए होता है योर, ही के लिए होता है हिज, शी के लिए होता है हर। ये पढ़ते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में, जो मैंने केस टेबल के वीडियो में यानी पहले वीडियो में आपको दे रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, वहां पे अपलोडेड है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, मैं अपनी बात का पक्का हूं, तो बोलेंगे आई एम ट्रू टू, और अपनी बात के लिए क्या लिखेंगे, माई वर्ड। आई एम ट्रू टू माई वर्ड या आई एम ट्रू ऑफ माई वर्ड। फिर भी मैंने कहा कि ट्रू का यूज आप ज्यादा करिएगा। अब मैंने कहा था कि मैं आपको एक और अलग से सेंटेंस बताऊंगा जिसको ज्यादातर मूवीज वूवीज में या फिर आम बोलचाल में भी यूज करते हैं लोग। तो उसको एक आपने सुना होगा, आई एम मैन ऑफ वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं आई एम ट्रू टू माई वर्ड, यानी मैं अपनी बात का पक्का हूं, जुबान का पक्का हूं या खरा हूं, जो भी आप बोलना चाहें।
आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। पास्ट में मैंने लिखा है जानबूझकर ताकि आपको पास्ट का भी यहाँ पे रिवीजन हो जाए। वो अपने बात की पक्की थी। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग चले जाते हैं इस दुनिया में, फिर भी लोग कहते हैं कि जो वो कहती थी ना वो अपने बात की पक्की थी। तो वो अपने बात की पक्की थी, तो पक्की थी तो जाहिर सी बात है लेडी की बात कर रहे हैं, यानी फीमेल की बात कर रहे हैं, तो वह के लिए फीमेल के लिए क्या लगाते हैं, शी। और पक्की थी तो वॉज लगाएंगे, शी वॉज ट्रू टू। अब फिर यहाँ पे देखिए अपने बात की, अब मैं आपको बता रहा हूं, फिर यहाँ पे क्या आ गया, अपनी, यहाँ भी अपने, तो किसके पास जाएंगे, अपने किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी का अपने के लिए होता है हर। क्या होता है गाइस, हर होता है। शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड, शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड, ठीक है। या फिर मैंने यहां पे मैन लिखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, शी वॉज अ लेडी ऑफ वर्ड। ऐसा यूज होता नहीं है, फिर भी अगर आप सोच रहे होंगे कि जब मैन ऑफ वर्ड हो सकता है तो लेडी ऑफ वर्ड क्यों नहीं होता, वुमन क्यों नहीं हो सकता है। पर गाइस कुछ ऐसे होते हैं ना जो स्लैंग रूप में यूज किए जाते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, लोग उसको बोलते बोलते सिर्फ मैन पे ही रहते हैं। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि शी वॉज लेडी ऑफ हर वर्ड, ऐसा हो भी सकता है, बना सकते हैं, अभी बना है, लेकिन ये ज्यादातर ट्रेंड में है, इसको ज्यादातर यूज करते हैं। और ट्रू टू वर्ड वाला तो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, क्या मैंने कहना चाहता हूं, शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड, वो अपने बात की पक्की थी। अब लास्ट यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है, वह औरत अपने जुबान की पक्की नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी औरत है, आप कहते हैं ना कि वो जुबान की पक्की नहीं है, अभी कहेगी कुछ और कुछ देर में टर्न कोट हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो वैसे लोगों को, दो मत वाले लोगों को अब क्या कहते हैं, हिंदी में आपको पता होगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं आप उस वर्ड को, जो क्या होते हैं अभी कहेंगे कुछ और बदल जाएंगे थोड़ी देर में, तो उसी को बोलते हैं कि जुबान का पक्का नहीं होना। तो दैट लेडी, उस औरत या वह औरत के लिए क्या यूज करते हैं आप, दैट, औरत के लिए आप चाहे तो लेडी का यूज कर सकते हैं या वुमन का भी यूज कर सकते हैं। दैट लेडी, वह औरत पक्की नहीं है, एक ही औरत है तो इज नॉट लगाएंगे। दैट लेडी इज नॉट ट्रू टू, दैट लेडी इज नॉट ट्रू टू, ये तो आएगी आपका, वह लेडी नहीं है, क्या नहीं है, अपने जुबान की पक्की। तो ट्रू टू अपना फिर आ गया, अपना किसके लिए आया है, इस लेडी के लिए आया है, और लेडी का मतलब क्या है, ही की शी होगा, और शी के लिए अपने के लिए क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लड़की के या लेडी के लिए लगाया था हर वर्ड, तो यहां भी होगा दैट लेडी इज नॉट ट्रू टू हर वर्ड। तो ये रहा गाइस आपका सेंटेंस। 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं जुबान का या बात का पक्का होना या खरा होने के लिए। आप चाहें तो और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो अपने जुबान का पक्का नहीं है, तुम अपने जुबान के पक्के नहीं हो, तुम अपने जुबान के पक्के क्यों नहीं हो, क्यों नहीं एक बात पे टिके रहते हो, टिके रहना, पकड़ के रखना, ये वीडियो मैंने इससे पहले वाले में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। गाइस मैं शुरू से बहुत सारे वीडियो डेवलप कर चुका है एडवांस स्ट्रक्चर का। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए हैं मेरे चैनल पे, कंटिन्यू आप वॉच करते हैं मेरे वीडियोस को, तो जरूर आप में कुछ ना कुछ सुधार तो आया ही होगा। उसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर रिजल्ट दीजिएगा कि क्या मेरी मेहनत करने से आपको कोई फायदा हुआ या नहीं, या फिर मेरी मेहनत बेकार जा रही है, इस बात का मुझे जरूर जानकारी होना चाहिए। सो गाइस ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पे। मिलते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर।